हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। साल 1981 अरविंद को मुंबई में सुबह 10 बजे एक तार मिली। वह उसके चाचा के पीपल गांव से थी। तार में लिखा था अरविंद को उसके हिस्से की ज़मीन लेने के लिए। उसके प्यारे शिवा चाचा ने गांव में बुलाया था। अरविंद का बचपन उसके पिताजी की सरकारी नौकरी की वजह से मुंबई में ही गुजरा था। जब वह बहुत छोटा था, उसके पिताजी कभी कभी छुट्टियों में उसे गांव ले जाया करते थे। बचपन की वह मीठी मीठी यादें आज भी उसे सुकून देती थी। और अब माता पिता तो इस दुनिया में थे नहीं, पर गांव में शिवा चाचा कभी कभी उसे मिलने मुंबई आया करते थे। ठीक 3 साल बाद उसे गांव जाने का अवसर मिला था। उस तार में उन्होंने यह भी लिखा था, बेटा अरविंद, तुम बहुत सालों से गांव नहीं आए हो। अब मैं और तुम्हारी चाची दोनों खेत के घर में रहते हैं और वहां तक आने का रास्ता पीपल गांव बस स्टॉप पर आने के बाद सामने ही एक काले रंग का बोर्ड दिखेगा। उस पर लिखा है, पुराने कब्रिस्तान की तरफ से ठीक पीछे एक कच्ची सड़क दिखेगी। वही सड़क जंगल के पुराने कब्रिस्तान से होकर सीधे हमारे खेत के घर तक आती है। पर ध्यान रखना अरविंद, दिन ढलने तक तुम खेत के घर पहुंच जाना। और दिन के समय में भी जंगल से आते वक्त अगर कोई पीछे से तुम्हारा नाम पुकारे तो किसी भी हालत में पीछे मत मुड़ना। चाचा का खत पढ़ने के बाद अरविंद ने दूसरे दिन पीपल गांव जाने वाली बस पकड़ ली। बस में समय बिताने के लिए उसने अपने साथ एक भूतों की कहानी की किताब रख ली और उसे पढ़ते पढ़ते 20 मिनट लग गए। अरविंद बहुत दिनों बाद अपने गांव जा रहा था, इसलिए बहुत खुश था। पर जल्द ही उसका मुस्कुराता चेहरा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी बगल वाली सीट पर एक पक्का बेवड़ा आकर बैठ गया। उससे शराब की बहुत तेज महक आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग था जो नीचे रखते ही बोतलों की आवाज़ आई। उसमें से बेवड़े ने एक बोतल निकाली और बोला, बस थोड़ी देर रुकना मेरी जान, अभी आता हूँ। और बस से नीचे उतरकर पानी की बोतल भरने चला गया। वह थोड़ी देर बाद उस बोतल से बात करता रहा। उसे देखकर अरविंद और दूसरे लोगों का मनोरंजन हो रहा था। उधर बस इतनी भर चुकी थी कि सांस लेने तक की जगह नहीं बची थी। बगल वाला शराबी अपनी बोतल से बात करके थकने के बाद सो गया। फिर अरविंद ने साथ में लाई हुई किताब पढ़ना शुरू किया और पूरी दोपहर उसे ही पढ़ता रहा। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक से ड्राइवर ने बस का ब्रेक लगाया और उसके धक्के से अरविंद आगे वाली सीट पर जा टकराया। यह नज़ारा देखने के बाद पीछे बैठी 2 कॉलेज की लड़कियां की हंसी छूट गई। अरविंद अपनी नाक सहलाते हुए खड़ा हुआ। तभी बस कंडक्टर ने घोषणा की कि बस में कुछ खराबी आ गई है, जिसको ठीक करने में 1 घंटे का समय लग सकता है। कंडक्टर की सूचना के बाद बहुत से लोग बस से उतर गए। अरविंद के बगल बैठा बेवड़ा खर्राटे ले रहा था। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, मुझे इसकी बदबू से छुटकारा मिलेगा। और वह उठकर बाहर निकलने लगा। तभी उसका पैर बेवड़े की बैग से टकराया और उसमें से कांच की टूटने की आवाज़ आई। अरविंद फटाफट बस से बाहर निकल गया, क्योंकि कुछ देर पहले वह आदमी शराब की बोतल को अपनी दूसरी बीवी बता रहा था और अभी अभी अरविंद ने उसकी बीवी को जख्मी कर दिया था। और वैसे भी बेवड़े से कौन पंगा ले, इसलिए वह उसके जगने से पहले ही बस से उतर गया। नीचे उतरने के बाद अरविंद ने देखा, कोई कंडक्टर से बात कर रहा था, कोई अपना खाना खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इस प्रकार सब अपने काम में व्यस्त थे। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, मैं भी कहीं घूम आता हूँ। वह टहलते टहलते पास के इलाके को निहारने लगा। वह घनी झाड़ियों के पास गया। तभी अचानक एक आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने थोड़ा आगे चलकर घनी झाड़ियों में झांक कर देखा तो वहाँ एक बुढ़िया अपने झोपड़े के आंगन में झाड़ू लगा रही थी और वहीं उसकी बगल में एक बेर से भरी हुई कटोरी रखी थी। अरविंद को बेर खाने का बहुत मन हुआ। उसने झाड़ियों से बाहर आकर दूर से ही पूछा, माताजी, आप ये बेर बेचने वाली हैं क्या? उस बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ झाड़ू लगाए जा रही थी। 3-4 आवाज़ देने के बाद अरविंद खुद ही बुढ़िया के नज़दीक जाने लगा। तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी और उसके दिमाग में जैसे बिजली का झटका लगा हो।
क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे अरविंद चुड़ैल चुड़ैल जोर से चिल्लाते हुए बस की तरफ भागने लगा, पर वह बस तक पहुंच नहीं पा रहा था। वह और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वक्त उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा और नींद टूट गई, क्योंकि वह एक सपना था और अरविंद अपनी सीट पर ही था। कंडक्टर ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ भाई? कौन चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? अरविंद का वह बौखलाया हुआ चेहरा देखकर सभी उस पर हंस पड़े। उस वक्त शर्म से पानी पानी हो गया था। शाम होते होते शहर से निकलने वाला बस ट्रैफिक और ख़राब रास्तों की वजह से 6 की बजाय 6:30 बजे गांव पहुंची, और जिसका डर था वही हुआ। दिन ढल चुका था, इसलिए उस पर कब्रिस्तान का वो रास्ता अंधेरे में पार करने की नौबत आ चुकी थी। उसने अपनी बैग से पुरानी सेल वाली टॉर्च निकाली और उसे चालू कर ली। कुछ ही मिनटों में अरविंद पुराने कब्रिस्तान में था। जैसे जैसे वह कब्रिस्तान में एक एक कदम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे अपने पिताजी द्वारा बताई गई गांव की भूत प्रेत की कहानियां याद आने लगी थीं। उस जंगल के कब्रिस्तान में इतना सन्नाटा था कि उस वक्त अरविंद खुद के पैरों की आवाज़ ठीक से सुन पा रहा था, और डर की झलक पसीना बनकर उसके माथे से गालों पर आ रही थी। उसे वह शर्ट की कोनी से बार बार साफ कर रहा था। तभी अचानक अब तक आने वाले सिर्फ 2 पैरों की आवाज़ अब 6 पैरों में बदल गई। अरविंद पल भर के लिए रुका कि एक दफा पीछे मुड़कर देखता हूँ, पर उसी वक्त उसे चाचा के खेत वाली बात याद आ गई, पीछे मुड़ना मत। इसलिए वह वैसे ही चलता रहा, पर वह पैरों की आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी, और अब उसे जानलेवा सन्नाटों में जरा सी आहट से रूह कांप जाने लगी थी। तभी एक जवान लड़की और उसके साथ एक छोटा 6-7 साल का बच्चा पीछे से भागते हुए आगे आकर उसके सामने खड़े हो गए। लड़की के हाथ में लालटेन थी। वह उसे चेहरा दिखाने के लिए शायद ऊपर पकड़ रखी थी। वह बोली, सुनिए, आप पीपल गांव जा रहे हो क्या? उस सुंदर लड़की और मासूम बच्चे को देखकर अरविंद ने सोचा, ये दोनों भूत नहीं हो सकते। फिर भी उसने तसल्ली के लिए चोर नज़र से लड़की के पैरों को देख लिया और हाँ में जवाब देकर पूछा, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ और अब अंधेरा हो गया है, ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? अरविंद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, इस डरावने जंगल में मुझे भी किसी की संगत मिल जाएगी तो डर थोड़ा कम लगेगा। फिर वह दोनों अरविंद के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ समय तीनों चलते रहे। फिर अरविंद ने बात करने की शुरुआत की, ये तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है और ये इतना चुप चुप क्यों है? लड़की बोली, इसका नाम बालू है, ये ठीक से बोल नहीं सकता, पर कभी कभी 1-2 शब्द बोल लेता है, जैसे मुझे भूख लगी है। फिर अरविंद ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम तारा है। अब तक वह तीनों कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच चुके थे और अचानक से अरविंद को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। उसे दोपहर में पड़ी उस सच्ची भूत प्रेत की कहानी याद आई, जिससे एक डरावनी आत्मा से पीड़ित आदमी के अनुभव कथन में लिखा था कि रात के वक्त ही कहीं पर भी अगर आपको अचानक खून जमा देने वाली तेज ठंड महसूस होने लगे तो समझ लेना कि आप प्रेत आत्माओं के बीच में खड़े हैं। इस बात से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे। चलते चलते उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की और छोटा बच्चा एकदम आराम से चल रहे थे। इस खून जमा देने वाली ठंड उन पर भी कोई असर नहीं कर रही थी, पर वह अरविंद की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो उसका ध्यान अरविंद पर ही था। अरविंद समझ गया कि शायद अब तक किसी बुरी प्रेत आत्मा के साथ साथ चल रहा है, क्योंकि वह चाहकर भी उनसे दूर नहीं भाग पा रहा था। उसके बदन से ताकत क्षीण हो रही थी और वह ठंड और डर से कांप रहा था। उसी वक्त अरविंद के कंधे पर पीछे से एक हाथ पड़ा और अरविंद के बदन से सिहरन दौड़ गई। फिर उसके कानों में एक भारी आवाज़ सुनाई दी, अरविंद, मुझे भूख लगी है। उसको
याद था कि अब तक उसने अपना नाम नहीं बताया था, पर इस वक्त ना चाहते हुए भी अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा और सामने का दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वह बच्चा एक खवीज और लड़की एक चुड़ैल बन चुके थे। वह अरविंद की आंखों में देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। डरे हुए अरविंद ने अपने शरीर में बचे खुचे प्राण इकट्ठे किए और उस खवीज का हाथ कंधे से झटक के वहां से सर पर दौड़ लगाई और जंगल में कहीं गायब हो गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर अब क्या फायदा, जंगल में तो सिर्फ उसकी रूह भाग रही थी, क्योंकि डर की वजह से अरविंद की जान कब की जा चुकी थी और उसका शरीर कब्रिस्तान के बीचों बीच पड़ा था और वह खवीज और चुड़ैल उसके शरीर के मांस और खून से अपनी भूख मिटा रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये भूतिया कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें